एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है बच्चों, वह 3 भागों में डिवाइडेशन है। तो उसका जो अपना पहला भाग है हमारे अतीत एक इतिहास का चैप्टर नंबर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। गणराज्य उसे कहते हैं जिसमें जो देश का प्रतिनिधि होता है वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चित्रित दूसरे पात्रों पर चित्रकारी सामर्थ्य पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुए? तो इसका राइट आंसर है महाजनपद काल में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रही है? तो इसका राइट आंसर होगा मगध। क्या इसका राइट आंसर होगा मगध। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़ या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर होगा वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? बच्चों, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था अगर कोई राजा अपने राज्य से जाने अश्वमेध यज्ञ का एक राजा जो शक्तिशाली अपने आप को मानता था एक घोड़ा छोड़ता था और उस घोड़े का मतलब यह माना जाता था अगर कोई राजा इसे रोकता है तो उसे छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। और अगर वह कोई राजा उसे अपने राज्य क्षेत्र से घोड़े को नहीं रोकता है तो यह समझा जाता था कि जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है वह उस राजा से जिसके राज्य से घोड़ा गुजर रहा है शक्तिशाली है, तो उसे अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, इसलिए राजाओं को युद्ध करना पड़ता था। अब इसका आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर कोई राजा अपने राज्य से जाने देता था तो यह माना जाता था कि अश्वमेध करने वाला राजा अधिक शक्तिशाली है, अतः राजा को घोड़ा पकड़ने पर युद्ध करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 6, जनपद का अर्थ लिखिए। इसका जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन आप लोग जानते हो मनुष्य को बोलते हैं, आदमी, लोग जहाँ पर जन का अर्थ होता है लोग, जहाँ पर लोग वहाँ रहते हैं उस स्थान को जनपद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है? पुरातत्वविद आप जानते ही हो जो प्राचीन तथ्यों का अभिलेखों शिलालेखों का अध्ययन करते थे उन्हें कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा बच्चों खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे पात्र का चित्र बनाइए। ये चित्र बना हुआ है, आपको ये चित्र बनाना है। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इस चित्र को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाजनपद किसे कहते हैं? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। एक ऐसा बड़ा भूभाग जहां लोगों का निवास हो और जनपद से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो महाजनपद कहा जाता था।
जो महाजनपदों के नाम हैं वो मगध, वैशाली, कौशाम्बी, अवंती आदि थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा, कर वसूलने के लिए निम्न कारण थे। राजा, आपको सबसे पहले ये नहीं लिखना है, ये काट दिया गया है आपको यहाँ तक। अब जो शेष बचा है वो लिखना है। कर वसूलने के निम्न कारण थे। राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों धन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, अतः कर वसूलना शुरू कर दिया था। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जब राजा किले बनवाते थे तो किले को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और किले में रखने के लिए सेना की ज़रूरत और कर्मचारियों की, क्योंकि तभी सब व्यवस्था को देख पाएंगे। और इन सब को अगर रखेंगे तो इनके खर्चा और वेतन देने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए राजा कर वसूलना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद आदि थे। जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो प्रमुख राजाओं के दिए गए हैं। राजाओं को शासक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, इस काल में कृषि में आए परिवर्तनों को लिखिए। कृषि में 2 परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। शुरुआत में पत्थर और लकड़ी के लोहे के फाल बनाए जाते थे। महाजनपद काल में, कौन से काल की बात हो रही है? महाजनपद काल में अब लोहे के फाल बनने शुरू हो गए। लोगों ने पहले धान छिड़क कर बोए जाते थे, अब रोपण करना, पौधे लगाकर पौधे को रोपना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, गढ़ या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? इसका आंसर होगा, सभी राजा सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर तय करते थे क्या करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। अर्थात सब राजा महाराजा एक साथ अनुष्ठान यज्ञ करते थे और यह तय करते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो शत्रु आक्रमणकारी होते थे उनसे मिलकर एक साथ युद्ध करते थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14, मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? बच्चों, मगध के नज़दीक वज्र राज्य था, उसकी राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। तो बच्चों, आपका जो हमारे अतीत का अध्याय 5 है वो पूर्ण हो चुका है।